पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आखिरकार रूस पहुंच गए हैं। यह दौरा अटकलों वाला दौरा है। पहले रूस द्वारा इमरान को मास्को में आने की सलाह दी गई थी, मगर परसों शाम को चीन के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान को हरी झंडी मिल गई और इमरान खान बिना कोई हीला वाली किए सीधे रूस पहुंच गए। यानी ना होने के बावजूद पाकिस्तान ने मास्को से हाँ कहलवाने में चीन का पल्लू पकड़ लिया। यूं भी इस दौरे पर पहले ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे और पाकिस्तानी थिंक टैंक भी यूक्रेन रूस तनाव के चलते इमरान की रूस यात्रा पर सवाल उठा रहा था। इमरान के इस अप्रत्याशित दौरे ने यकीनन दुनिया को चौंकाया है, वह भी तब जबकि पुतिन इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और पाकिस्तान खुद को उसके ऊपर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। मगर इसी बीच भारत ने एक इतिहास लिखकर दुनिया को हैरान कर दिया है। खासकर पाकिस्तान में इससे जरूर हड़कंप मचा है। भारत ने 18 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच का कारोबार 100 अरब डॉलर के पार ले जाया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता है। यह भारत का किसी भी अरब देश से हुई पहली सीएपीए संधि है। खास बात यह है कि इसके लिए दोनों देशों ने काफी तेजी से बातचीत की प्रक्रिया पूरी की है। इसे महज 88 दिनों में पूरा किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया में अभी तक किसी भी सीईपीए को इतने कम समय में अंजाम नहीं दिया जा सका है। इस समझौते में रक्षा, ऊर्जा, जलवायु और डिजिटल व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल यूएई भारत का तीसरा और भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। 2021 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार करीब 43 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें भारत का निर्यात 17 अरब डॉलर रहा तो आयात 26 अरब डॉलर का हुआ है। भारत द्वारा बड़े पैमाने पर मंगाए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के चलते व्यापार का यह संतुलन अब यूएई के पक्ष में झुका हुआ है। इस समझौते के बाद भारत के निर्यातकों के लिए अब यूएई अच्छा रास्ता बन गया है। अब वे पश्चिम एशिया के देशों अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकेंगे। भारत इस समय ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल जैसे कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए बातचीत कर रहा है। माना जा रहा है कि यूएई के साथ हुए इस समझौते से बाकी समझौतों को भी गति मिलेगी। यह समझौता कैसे भारत के लिए मील का पत्थर होने वाला है, इसके नतीजे कुछ ही महीनों में देखने को मिलने लगेंगे। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के सदस्य भी भारत के साथ इसी तरह की संधि करना चाहते हैं। जीसीसी में 6 सदस्य देश हैं, जिनमें सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर हैं। यूएई के साथ यह संधि हो जाने के बाद पूरी संभावना है कि जीसीसी से भी बातचीत तेज होगी और अगले 6 महीने में यह पूरी हो जाएगी। ऐसा होने पर भारत की पहुंच खाड़ी के सभी देशों तक हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इस संधि के बाद भारत को क्या फायदा होगा। भारत से होने वाले निर्यात से करीब 90% सामान पर यूएई आयात शुल्क घटा देगा, जिससे भारतीय उत्पाद वहां सस्ते हो जाएंगे। फिलहाल यूएई भारत से आने वाले सामान पर 5% का आयात शुल्क लगाता है। इस छूट के बाद पश्चिम एशिया के बाजार मिलने से भारत के रत्न, आभूषण, कपड़ा, चमड़े के सामान, खाद्य उत्पाद, कृषि और मेडिकल उत्पाद उद्योगों को फायदा मिलना तय है। सोने के आयात पर दोनों देशों द्वारा आयात शुल्क को कम करने से सबसे ज्यादा लाभ भारत के ज्वेलरी सेक्टर को होने वाला है। भारत हर साल 200 टन तक के सोने के आयात पर कम आयात शुल्क लेने पर सहमत हो गया है। भारत ने 2020-21 में यूएई से करीब 70 टन सोने का आयात किया था। यूएई के अबू धाबी में लॉजिस्टिक और सर्विसेज, चिकित्सा उपकरण, कृषि, एग्रोटेक, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्र में उद्योगों के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी जोन बनाए जाएंगे, जहां भारतीय निवेशकों के लिए निवेश के नए मौके बनेंगे। भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों में यह परिवर्तन पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी चुनौती है। चीन काफी वक्त से खाड़ी देशों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, मगर भारत ने यहां पहले ही मोर्चा मार लिया है। इससे भारत को बड़ा फायदा यह होगा कि अब ओआईसी जैसे संगठनों पर उसका दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही इन देशों को भारत के आंतरिक मामलों से दूरी बनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पाकिस्तान इन्हीं देशों के दम पर तहमत फाड़ता है, पर भारत ने अपने बाजार तक इन्हें पहुंच प्रदान करके पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।